कि विशेश्वर ओझा को गोली मार दी, बस इतना ही है। हम पूछना चाहते हैं, यहाँ जनता जुटे है बैठी है कि क्या 94 सेकंड में इतना ही बात होगा? भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की हत्या हुई और आपका कहना था कि विधायक जी संपर्क में थे हत्या से पहले और हत्या के बाद में। विधायक जी का ये कहना है कि हम यहाँ के स्थानीय विधायक है, कोई भी हमारे पास फोन कर सकता है। देखिए, मैंने कहा था, मैंने नहीं कहा था, ये पुलिस रिकॉर्ड में है, सीडीआर में है। जो विशेश्वर ओझा की हत्या के नामजद अभियुक्तों का सीडीआर पुलिस ने निकाली तो उसमें आया कि जो मुख्य अभियुक्त है उसके सीडीआर में आया कि ये चुनाव से घटना से पहले 647 सेकंड बात किए हैं और घटना के बाद 94 सेकंड बात किए हैं हरेश मिश्रा के साथ में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुलिस की डायरी कह रही है, पुलिस ने जांच में लाया है, भुवर ओझा नहीं कह रहे हैं। ये जांच रिपोर्ट में है कि उन्होंने बात किया है, मेरी बात नहीं है। उस बात को, पुलिस जांच की बात को मैंने कहा कि आप पहले और बाद में बात किए हैं। जिसको वो कहते हैं कि हम विधायक हैं तो हमसे बात करेगा ही कोई, सही बात है कि चोर भी चोरी करके आपसे बात करेगा, डकैती करके भी आपसे बात करेगा, मर्डर करके कोई आपसे बात करेगा, बिहिया बाजार में फायरिंग करके आपसे बात करेगा। ये तो अच्छी बात है। विधायक जी तो अच्छा रोल अपना है कि जो भी हत्यारा होगा, अपहरण करता होगा, आप ही से बात करेगा। भाई ठीक है, घटना के पहले आपसे बात किया, घटना से बाद 94 सेकंड में क्या बात किया? बोलते हैं कि हम डायरी में पुलिस के सामने बयान दर्ज करा दिया। मैं भी डायरी पढ़ा हूँ, भुवर ओझा से बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। भुवर ओझा बिना प्रमाण के नहीं बात करते हैं, विधायक जी समझ लीजिएगा। आपने यही सिर्फ डायरी में बयान दिया है कि हत्या करने के बाद अभियुक्त ने हमसे फोन करके कहा है कि विशेश्वर ओझा को गोली मार दी, बस इतना ही है। हम पूछना चाहते हैं, यहाँ जनता जुटे है बैठी है कि क्या 94 सेकंड में इतना ही बात होगा? आपने 94 सेकंड बात की है जो पुलिस रिकॉर्ड में है, तो क्या 94 सेकंड में इतना ही बात होगी? हत्यारा हत्या करके आपसे यही कहेगा कि हमने मार दिया, बस इतना ही बात होगा? आपने डिटेल जानकारी लिया है उनसे और घटना के पहले भी आपने उनको 6 से 47 सेकंड में पूरे डिटेल बात किए। और आप ही को क्यों फोन किए? उस समय तो एमपी भी थे यहाँ पर, एमएलसी लोग भी हैं यहाँ पर जो शाहपुर से बिलोंग करते हैं, उनके पास में हत्यारा फोन नहीं करता है और आप ही के पास फोन करता है, क्यों? हम पूछना चाहते हैं, इस पर भी जवाब दे राहुल तिवारी जी कि 94 सेकंड में आपने क्या बात किया? जो आप बात करते हैं कि मैंने पुलिस में दर्ज कर दिया बयान, तो बयान 4 सेकंड का आप दर्ज कराया है कि कोई फोन करके कहा कि हमने फलाना आदमी को मार दिया या गोली चला दिया। लेकिन 94 सेकंड आपने बात किया है घटना के बाद। 94 सेकंड बहुत लंबा समय होता है। राहुल तिवारी जी आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए। 4 सेकंड 8 सेकंड में विमान अहमदाबाद से दुर्घटना होकर नीचे आ गई। जैसा कि मीडिया पर सुनने में आया कि टेकअप करने के बाद 8 सेकंड 10 सेकंड में विमान धराशायी हो गया। आपने 94 सेकंड बात किया है विधायक जी। 94 सेकंड में बहुत सारा धराशायी कहानी बताई जा सकती है। वो तो कह रहे हैं ना कि उस समय मान के चलिए कि महागठबंधन की सरकार थी, उसके बाद तो आप ही लोग की सरकार आई, आप लोग को कार्रवाई करवाना चाहिए। देखिए, क्यों नहीं कार्रवाई कराने की तो मैं उस दिन भी बात कह रहा था, आज भी मैं कह रहा था। कार्रवाई तो करवा रहे थे हम, कार्रवाई हो भी रही थी, लेकिन उस दिन भी बात कर रहे हैं, उस बात में हम नहीं जाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ में, जिसमें हम लोगों की नहीं कहेंगे, हम तो उस दिन में, हम अपनी आज भी हम मानते हैं जिस स्थिति में हम केस को पहुंचा दिए थे, अगर परिवार मेरा दिग्भ्रमित नहीं हुआ रहता और दुश्मनों के जाल में नहीं फंसा रहता और निजी स्वार्थ में कोई एक्शन नहीं लिया रहता और हमसे केस का फाइल अपने पास नहीं लिया रहता, तो शायद राहुल तिवारी सलाखों के पीछे होते।